हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ अपना चैनल जो जस्ट स्टडी, जिस पे मैं पढ़ा रही हूँ कक्षा 1 की गणित, जिसका चैप्टर है तीसरा। इस चैप्टर का एक पार्ट हो चुका है जिसमें मैंने बताती हूँ मैंने कितना पढ़ा दिया है। जिसमें मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है। कौन सा पेज नंबर है? ये हमारा पेज नंबर 54 यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है। अब हमको यहाँ से पढ़ाना है जोड़ से। ये हमारा चैप्टर जो है उसका नाम जोड़ है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पढ़ाना है। तो चलिए अपनी क्लास जो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो इसी पार्ट को देखने से पहले आप पिछला वाला पार्ट जो है वो ज़रूर देख लें। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? जोड़। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 और 3। क्या लिखा हुआ है? ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 बिंदियाँ बनी हैं, यहाँ पे 3 बिंदियाँ बनी हैं। 1 2 3 बिंदियाँ बनी हैं, ठीक है। तो इन सारी बिंदियों को गिन लो कितनी है। 1 2 3 4 5। तो ये कितने हो गए? 5। इस तरीके से हमने ये लिख दिया है। ऐसे ही इधर चलते हैं। अब इधर क्या है? ये कितनी बिंदियां हैं? ये हमारा निशान काहे का? पहली बात तो ये सोच लो, ये निशान जो है हमारे जोड़ का है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लस भी कहते हैं। ये निशान काहे का है? जोड़ का है, इसको हम प्लस भी कहते हैं। और ऐसा वाला निशान, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो क्रॉस वाला निशान जो होता है वो हमारा गुणा का होता है। ये जो निशान होता है ये हमारा प्लस का निशान होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया, मतलब जोड़ का निशान है। तो यहाँ पे टोटल बिंदी कितनी है? ये कितना लिखा है? 2 बिंदियाँ हैं ना, 1 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया गया। तो यहाँ पे कितनी बिंदियाँ हैं? 1 2 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिख दिया है। अब इन सारी बिंदियों को हमारे सारी जो बिंदियाँ हैं इनको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 आया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? ऐसे ही हमको करने हैं, ठीक है। ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 4 लिखा है ना, और ये कितना लिखा है? 2 लिखा है। बीच में क्या लिखा है? जोड़ का निशान, मतलब हमको जोड़ना है। तो 4 लिखा है, तो 4 के आगे हम 4 डंडे बना लेते हैं। 1 2 3 4, और 2 के आगे हम कितने डंडे बना लेते हैं? 2 ही डंडे बना लेते हैं। 1 2, अब जितने सारे डंडे हैं सबको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने डंडे हो गए? 6 हुए ना, तो 6 को हम ऐसे लिख देते हैं। 6 यही होता है ना हमारा। इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन ये है। तो 4 लिखा है ना, तो 4 डंडे बना लेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो 2 डंडे बना लेते हैं। 1 2, अब सारे जो डंडे हैं ये इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया? 6 को हम ऐसे लिख देंगे। तो हमारा ये आंसर जो है ऐसे आ जाएगा। 4 + 2, चाहे ऐसे लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, बात जो है वो एक ही है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 4 + 2 जो है इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। यहाँ भी 6 आया था, यहाँ भी 6 आया था। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो 5 के आगे हम कितने डंडे लगाएंगे? 5 डंडे लगाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना लिखा है? 1 लिखा है, तो 1 के आगे कितना डंडा लगाया? 1 डंडा लगाया। अब सारे डंडे जो हैं उनको गिन लो। 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया हमारा? 6 आ गया, ठीक है। ऐसे हम इधर देखते हैं। इधर क्या है हमारा लिखा? इधर भी 5 और 1 लिखा है, तो 5 के आगे कितने 5 लिखा है ना, तो 5 डंडे बनाएंगे ना हम। तो 5 डंडे जो हैं वो हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 लिखा है, तो हम कितने डंडे बनाएंगे? 1 डंडा बनाएंगे। तो हमने 1 डंडा बना लिया। अब जितने सारे डंडे हैं हम उनको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। इस तरीके से हम जो है वो लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा क्वेश्चन 3 + 6। क्या है क्वेश्चन हमारा? 3 + 6, ठीक है। ये हमारा 3 है ना, तो कितने डंडे बनाएंगे? 3 डंडे बनाएंगे। 1 2 3, ये हमारा क्या लिखा है? 6 लिखा है, तो कितने डंडे बनाएंगे? 6 डंडे बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6। अब सारे डंडे जितने भी हैं उनको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया? 9। 9 हमारा ऐसे लिखा जाता है ना, तो इस तरीके से हम ये लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, इधर चलते हैं। अब इसी को इन्होंने दूसरी तरीके से लिखा है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है पर दूसरी तरीके से इन्होंने लिख दिया है। 3 है ना, तो 3 डंडे बनाएंगे। 1 2 3। यहाँ पे 6 लिखा है ना, तो 6 डंडे बना देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डंडे बना दिए। अब सारे डंडों को हम काउंट कर लेंगे, मतलब कि गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आया ना, तो इस तरीके से हम 9, देखो 9 ऐसे भी लिखा जाता है, 9 ऐसे भी लिखा जाता है। जो आपको पसंद आए वैसे लिखो। वैसे मैं 9 तो ऐसे ही लिखती हूँ, तो तभी मैंने ऐसे लिख दिया, तो 9 हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जो आपको पसंद हो वैसे हम 9 लिख सकते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 7 + 0। 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। मान लो आपके पास 7 टॉफ़ी हैं, मैंने आपसे एक भी टॉफ़ी नहीं ली, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी हैं? 7 के साथ ही रही ना। ठीक है, 7 टॉफ़ी थी आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 टॉफ़ी। और ये यहाँ पे 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 7 के साथ ही रही ना आपके पास। जब मैंने आपसे कोई टॉफ़ी ली ही नहीं, तो आपके पास जितनी टॉफ़ी थी उतनी टॉफ़ी रहेंगी, मतलब 7 के साथ ही रहेंगी, तो 7 के साथ लिख दो। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे है, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी हैं? 7 टॉफ़ी हैं, तो 7 डंडे खींच लो, 7 टॉफ़ियाँ बना लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। और 0 का मतलब कुछ नहीं। आपके पास 7 टॉफ़ियाँ थी, मैंने एक भी टॉफ़ी नहीं ली। आपके पास कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के साथ ही बची। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 0 + 9। ठीक है, अब क्या है, आपके पास कुछ नहीं है और मेरे पास 9 टॉफ़ी हैं। ठीक है, मैंने आपको दी भी नहीं एक भी टॉफ़ी। ठीक है, तो 9 डंडे खींच दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपके पास 0 टॉफ़ी है, मतलब कोई भी टॉफ़ी नहीं है। मेरे पास 9 टॉफ़ी है, मैंने आपको एक भी टॉफ़ी नहीं दी, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का 9 ही रहेगा। ठीक है, 9 का 9 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसी चीज़ को इन्होंने इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे कितना है? 0 मतलब किसी के पास, आपके पास कोई भी टॉफ़ी नहीं है। मेरे पास कितनी टॉफ़ी है? 9 टॉफ़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने आपको एक भी टॉफ़ी नहीं दी, तो मेरे पास कितनी रहेगी? उतनी के उतनी रहेगी ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का 9 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जोड़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? जोड़ लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? जोड़। जोड़ में क्या है, जैसे कि इन्होंने क्या किया है, अभी इस लड़के के पास कितने गुब्बारे हैं? गिनो। 1 2 3। इस लड़के के पास कितने गुब्बारे हैं? 1 2 3। और इस लड़की के पास कितने गुब्बारे हैं? 1 2। ठीक है, मेरे बेबी ने बता दिया। इसके पास 3 थे, तो 3 टोटल काउंट कर लो। 1 2 3 4 5। टोटल गुब्बारे कितने हो गए? 5। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। इस तरीके से 5 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है इस लड़के के पास कितने गुब्बारे हैं। ये जो लड़का खड़ा है इसके पास कितने गुब्बारे हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं मतलब 0 गुब्बारे हैं। और इस लड़की के पास कितने गुब्बारे हैं? 2। हाँ, 2 मतलब 1 2 हैं। तो इसके पास तो एक भी नहीं है और इसके पास 2 गुब्बारे हैं। इस लड़की ने अपने गुब्बारे इस लड़की को दे दिए, तो इस लड़के के पास कितने हुए गुब्बारे? 2 1 2। तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस लड़के के पास पहले से तो गुब्बारे थे नहीं। ठीक है, लड़के ने अपने सारे गुब्बारे इसको दे दिए, तो इसके पास कितने हो गए? 2 गुब्बारे हो गए ना। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है हमारा, आगे क्या है? अब ओजू बताएगा, मेरा बेटा बताएगा। ठीक है, इस बॉय के पास कितने गुब्बारे हैं? 3 1 2 3। और इस लड़की के पास कितने गुब्बारे हैं? एक भी नहीं।
ठीक है। अब इस लड़की के पास एक भी गुब्बारे नहीं हैं, तो कितने गुब्बारे बचे इस लड़के के पास हो जाएंगे? 3 ही गुब्बारे रहेंगे। मतलब इसने लड़की को एक भी गुब्बारा नहीं दिया ना, तो इस लड़की के पास 3 ही गुब्बारे रहेंगे। इसके पास कुछ नहीं था मतलब 0 गुब्बारे थे, कुछ नहीं था मतलब 0 गुब्बारे थे, तो इस लड़के के पास कितने रहेंगे? 3 ही गुब्बारे रहेंगे। और लड़की के पास एक भी गुब्बारे नहीं थे मतलब कुछ जुड़ेगा ही नहीं। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है भाई? अब नीचे क्या है? इस लड़के के पास कितने गुब्बारे हैं? 1 2 3 4 5 गुब्बारे हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 5 लिख दिया है। इसके पास 5 गुब्बारे हैं तो 5 डंडियाँ बना लें। 1 2 3 4 5 डंडियाँ बना लें। इस लड़की के पास कितने गुब्बारे हैं? एक भी गुब्बारे नहीं, तो टोटल गुब्बारे कितने हो जाएंगे? यही काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। अब इस लड़की के पास कितने गुब्बारे हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 4 गुब्बारे हैं, तो 4 लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4। इस लड़की के पास कितने गुब्बारे हैं? एक भी गुब्बारे नहीं मतलब 0 गुब्बारे हैं, तो टोटल गुब्बारे कितने हुए? इस लड़की के पास तो हैं ही नहीं, मतलब जितने थे उतने ही रहेंगे। 1 2 3 4, 4 ही रहेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब तो भाई दोनों लोगों के पास गुब्बारे हैं, इसके पास भी गुब्बारे हैं, इसके पास भी गुब्बारे हैं। ये लड़की तो बहुत अच्छी है। लड़का जो है इसको गुब्बारे नहीं देता है, लेकिन ये लड़की अपने इस लड़के को गुब्बारे दे देती है। लड़का बहुत गंदा है ये वाला। क्योंकि जितने भी कोई क्वेश्चन दिए हैं उसमें लड़के ने एक भी गुब्बारा लड़की को नहीं दिया, लेकिन लड़की के पास अगर गुब्बारे हैं वो दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है लड़कियाँ जो होती हैं वो प्यारी होती हैं, पर मेरा बेबी जो है वो बहुत प्यारा है। ठीक है। अब इस लड़की के पास कितने गुब्बारे हैं? 1 2 3। कितने गुब्बारे हैं इस लड़के के पास? 3 गुब्बारे हैं, तो 3 लिख दिया, तो 3 डंडी बना लो। 1 2 3 डंडी बना ली। इस लड़की के पास कितने गुब्बारे हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 गुब्बारे हैं इस लड़की के पास, तो 4 डंडी बना लो। 1 2 3 4। अब सारी डंडी जो हैं वो हमको काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने गुब्बारे हो गए? 7। अब इस लड़के के पास कितने गुब्बारे हो गए? टोटल 7 गुब्बारे, क्योंकि इस लड़की ने इसको सारे गुब्बारे दे दिए ना, तो टोटल गुब्बारे कितने हो गए? 7। चाहे तो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से 7 गुब्बारे जो हैं वो हो गए हैं। ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है? इधर क्या है? ये हमको जोड़ना है। तो ये कितने ग्रेप्स हैं? 1 ग्रेप्स के कितने गुच्छे हैं, कितने बंच हैं? 1 2 3 है ना। 1 2 3, तो हम यहाँ पे इन्होंने 3 लिख दिया और 3 हम लाइन बना लेते हैं। 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 है इसलिए इन्होंने यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4। अब सारी लाइन जो हैं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितना आ गया? तो 7 गुब्बारे, 7 हमारे ये बंच आ गए हैं, किसके? अंगूर के। ठीक है। 7 हो गए। ऐसे ही हमको एप्पल काउंट करना है। ठीक है। तो एप्पल कितने हैं? ये 1 2 3 4 है ना, तो 4 लाइन बना ले। 1 2 3 4। इधर कितने हैं एप्पल? 1 2 3 4 हैं, तो फिर से 4 लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4। अब सारी लाइन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए हमारे? 8 हो गए टोटल। ठीक है। टोटल कितने एप्पल हो गए हमारे? 8 एप्पल हो गए। अब इसको काउंट करते हैं। ये नींबू जो हैं कि लेमन जो हैं, काउंट करो कितने हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 है, हमने 5 लिख दिया। 5 डंडे खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने लेमन है? काउंट करो ये कितने लेमन है? 1 2, तो 2 हमने लिख दिया। ठीक है। अब 2 हम लाइन बना लेते हैं। अब सारी लाइन जो है वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, गलत हो गया कुछ, 8 तो नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 1 2 3, हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना दी है। अच्छा, 5 में 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 7 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे अब ये जो गौवा है, गौवा को काउंट करो, गौवा को काउंट करो, गौवा को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। तो 6 हुए, तो 6 लाइन बना दो। 1 2 3 4 5 6। अब ये गौवा कितने हैं इसको काउंट करो। 1 2 3। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया तो 3 लाइन बना दो। 1 2 3। अब सारी काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कितने हो गए? 9 हो गए हमारे। ठीक है, तो कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है बस इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि फिर कहीं आप बोर हो जाओगे। 15 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो आज का क्वेश्चन आपसे क्या है, कमेंट आपको क्या करना है कि ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या होगा, ये जोड़ने पर कितना आएगा। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया है फिर भी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब भाई अब क्या करना है आपको, अब हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जो तुम भी कह दो कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना क्वेश्चन को कमेंट जल्दी करना, और मेरी मम्मी की गुरु दक्षिणा देना, नहीं मम्मी की गुरु दक्षिणा देना, और क्या करना है, मैं पढ़ लिख करना, शेयर करना, मैं पढ़ लिख के बड़ा हो जाऊँ। हाँ, मैं वो जो पढ़ लिख के बड़ा हो जाऊँ। देखो वो कह रहा है मैं मुझे पढ़ना है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, कम से कम मेरे बच्चे की बातों समझ लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर जो है वो पूरा करा देंगे।